फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। अभी हम क्लास 7, कौन सा क्लास 7, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है इंटीजर। ये इसका हमने एक वीडियो देखा है, अभी नेक्स्ट वीडियो है। अभी इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, आप इंटीजर बोल रहे हैं। इंटीजर अगर कोई बोला, ध्यान आ रहा है कि इंटीजर क्या है। इंटीजर का मतलब हुआ, ये हुआ 0, 1, 2, 3, इस साइड प्लस में, इस साइड -1, -2, -3, ऐसे करके ये इंटीजर है। इसके आगे यहां से ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, इसके आगे इस साइड ये हो गया निगेटिव इंटीजर, और ये हो गया जीरो इंटीजर या न्यूट्रल इंटीजर। ये आपको पहले ध्यान में आना चाहिए। इंटीजर बोलने का मतलब ये हो गया, ठीक, ध्यान आ गया। चलो अभी आगे देखो। इंटीजर के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम देख चुके हैं कैसे होता है। अभी क्या सीखना है, कुछ मैथमेटिक्स के रूल हैं, बेसिक रूल। जैसे ह्यूमन है ना, दो लोग हैं, उसके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, वाइफ हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, माँ हो सकता है, ऐसे रिलेशन होते हैं ना। ठीक उसी तरह मैथमेटिक्स में भी रिलेशन चलते हैं। कोई नंबर लो अपना, इंटीजर लेना है, इंटीजर है ना, उसमें 4-5 तरह के, 5-6 तरह के मेन लॉ चलते। पहला लॉ चलता है क्लोजर, अभी आ रहे हैं एक तरह से, क्या चलता है, क्लोजर। दूसरा है कॉम्यूटेटिव, मैं एक बेसिक थोड़ा बता, कॉम्यूटेटिव। तीसरा है एसोसिएटिव, और चौथा है मेनली ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आपके 4 लॉ है बेसिक। क्लोजर मतलब क्या हुआ, क्लोज, ये क्लोज मतलब इसमें अगर आपको एक बॉय है, एक बॉय ऑलरेडी है, और इसमें एक आदमी जो आना है वह भी बॉय ही होना चाहिए, तो फाइनल आउटकम क्या होगा कि इस रूम में क्या है, बॉयज है। ये ऐसे जो रूल होते हैं इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। मतलब कोई नंबर अगर आपका ए है, ठीक, कोई नंबर है आपका बी, नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, आपका रेशनल नंबर, इंटीजर, अभी सब पढ़ेंगे हम इंटीजर पर, ये अलग बात है। आपको बेसिक बताता पटपट। ए और बी दो अगर नंबर्स हैं, इसके बीच का जो रिलेशन, अगर ये ए मान लेते हैं इंटीजर है, ये इसका मतलब क्या हुआ, ए इज द मेंबर ऑफ इंटीजर। इंटीजर बोलने का मतलब ये -1, -2, 0, और बी भी इंटीजर है, बी भी आपका क्या है, इंटीजर है। तो ये रूल क्या बोलता है, ए प्लस बी जो है ये इंटीजर होगा, या ए माइनस बी भी जो है इंटीजर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मतलब दोनों हो सकता है। आपको ये देखना है ए प्लस बी जो है इंटीजर है कि नहीं है, ए माइनस बी इंटीजर है कि नहीं है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इंटीजर है कि नहीं है। ऐसे ए डिवीजन बाय बी भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को 7th में यही तक है, ठीक। उसी तरह कॉम्यूटेटिव क्या बोलता है, रिवर्स किया तो आता क्या, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है क्या, होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो बोलेंगे यस, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड। एसोसिएटिव में 3 चीजें होती, ए बी सी, और साइन सबका वही प्लस, तो प्लस, माइनस तो माइनस, और इसको ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा होता कि नहीं होता, हम नहीं बोल रहे होगा। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव में ए बी सी ऐसा ब्रैकेट होता है, यहां होता प्लस, यहां होता मल्टीप्लीकेशन, ये ए मल्टीप्लाइड बाय बी और ए मल्टीप्लाइड बाय सी, ये होता है कि नहीं होता, ये सब चेक करना हमको, ये 4 चीजें चेक करनी। क्लोजर लॉ, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें दो हम वेरिएबल लेते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं, इसमें 3, इसमें 3 फर्क, इसमें भी 3 लिया, इसमें भी 3 लिया, इसमें क्या क्या तीनों जगह एक साइन है, और इसमें ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, बी ए को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट, जबकि इसमें नहीं है ऐसा। ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से हो रहा है क्या नहीं, ये चारों लॉ को हम इंटीजर के संदर्भ में विथ रेफरेंस टू इंटीजर हम ये समझ रहे हैं। फिर से एक बार बोलो, क्लोजर ऐसा, कॉम्यूटेटिव मतलब रिवर्स किया, अगर रिवर्स किया ये बराबर ये या ये बराबर ये है कि नहीं, और इसमें अगर पार्टीशन किया बी प्लस सी एक साथ, ए अलग साथ, तो पार्टीशन को अगर वेरी किया, ये पार्टीशन को हटा के इसके साथ पार्टीशन किया तो भी बराबर है कि नहीं, और इसमें मल्टीप्लीकेशन को एडिशन पर अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो दोनों बराबर होते कि नहीं आते। ये जो चारों लॉ हमें पढ़ने हैं इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। और
इंटीजर्स। अभी बंद करते हैं इसको, ध्यान आ गया ना आपके। चलो अभी एक एक करके हम पहला पढ़ते लॉ। ये देखिए यहाँ पर लिखा मैंने लॉ, तो पहला लॉ पढ़ रहे हैं हम क्लोजर। कौन सा लॉ पढ़ते हैं? क्लोजर लॉ। किसके लिए पढ़ना चाह रहे हैं हम? इंटीजर के लिए। अब एक चीज हर वक्त याद रखो, इंटीजर का बोलने का मतलब -1 -2 -3 इतना इतना। कोई दो इंटीजर लो अपने हिसाब से, कोई दो इंटीजर लो अपने हिसाब से। ऐसे लिया, एक लिया पॉजिटिव इंटीजर हम लेते, एक लेते हैं हम -3 ये वाला ऐसा, और एक लेते हैं हम 2। -3 और +2 क्या, ये किसमें हो रहा है? देखो ये देखो रूल है क्लोजर। क्लोजर समझ लो, क्लोजर क्या हुआ? क्लोजर, क्लोजर मतलब ए और बी, ये प्लस है माइनस है मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है, ये जो है होता कि नहीं होता? ये कौन, किसके अंदर हम ये सारे जो चीज हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? इंटीजर्स के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ आपका क्या है? ए और बी दोनों इंटीजर है, ये ध्यान रखने का। तो हमने दो इंटीजर चुने अपने मन से। -3 + 2 इक्वल टू क्या होता है? -1। -1 इंटीजर है क्या? है ना इंटीजर, यानी कि -1 जो है ये इंटीजर है। और कोई नंबर लेना है आपको, ले लो। एक नंबर लो 0, दूसरा नंबर लो 6। 0 + 6 क्या हुआ? ये आपका 6। 6 भी इंटीजर है क्या? यस है। इसका मतलब हम क्या बोलते हैं? ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, तो ए प्लस बी भी होगा इंटीजर। ए प्लस बी भी क्या होगा? इंटीजर। ये बोलता क्लोजर लॉ। ध्यान आए क्या आपके? इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे यहाँ, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ जगह नहीं, इसको लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं यस, मतलब हाँ। इसके लिए लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं यस क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड, होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर्स। किसके लिए कर रहे हैं हम अभी? इंटीजर्स के लिए। अंडर ऑपरेशन को ओपीएन, ऑपरेशन एडिशन, ये इस तरह से हम लिखते लैंग्वेज में। देखो क्या लिखा मैंने, इसके लिए लिखा है, एग्जांपल बता। यस क्लोजर लॉ, ये हो गया क्लोजर लॉ, होल्ड्स गुड, अच्छा यस आ रहा है, गुड फॉर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स के लिए कर रहे हैं, अंडर ऑपरेशन एडिशन। ध्यान आए क्या? इस तरह से हमने क्या किया? एडिशन में देख लिया। अभी सेम क्लोजर लॉ को हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन में। कोई से नंबर लो, यही नंबर लेता, -3 में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। कितना करना? सब्ट्रैक्ट 2, ये है ना। -3 में यहाँ प्लस किया ना, केवल ऑपरेशन चेंज किया। देखो ये ऑपरेशन है आपका, यहाँ प्लस, यहाँ मैंने किया माइनस, और कुछ नहीं किया। क्यों? एडिशन के लिए हमने देख लिया। अभी देखे सर, तो ये क्या हो गया? -3 - 2, ये क्या हो गया? -5। -5 भी आपका इंटीजर है ना। अभी दूसरा देखो, 0 - 6 इक्वल टू क्या हो गया? -6, ये भी आपका इंटीजर है। इसका मतलब हम क्या लिखते हैं? ए अगर इंटीजर है, बी अगर इंटीजर है, तो a - b भी जो होगा वो होगा इंटीजर, है क्या? पक्का? तो इसमें क्या लिखेंगे? यस क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर्स अंडर ऑपरेशन। यहाँ एडिशन के जगह पर क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, हमने एडिशन देख लिया, हमने सब्सट्रैक्शन देख लिया। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। सेम नंबर लेते हैं हम, -3, और यहाँ पर ऑपरेशन में हम लिखते 2। -3 × 2 क्या हो गया? -6, ये भी है इंटीजर। अभी 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 0, यह भी है इंटीजर। इसका मतलब क्या लिखेंगे? a और b दोनों अगर इंटीजर है, एक साथ लिखें, तो a × b जो होगा वो होगा इंटीजर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यस क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर्स अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ध्यान आया क्या? इस तरह से हम करते हैं। क्लोजर लॉ को हमने कर दिया। अभी दूसरा लॉ है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव बताया था आपको। कॉम्यूटेटिव क्या होता है? रिवर्स किया तो मतलब सेम नंबर लेते हैं। -3 + 2 इक्वल टू क्या हो गया? आपका -1।
किया ना, क्या किया हमने, क्या किया इसको, अब इस सूत्र को उल्टा किए, जो हम ऐड कर रहे हैं, मतलब -3 को ऐड किया था इसमें, -3 को ऐड किया था, -3 को मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करते हैं, -3 को +2 में जोड़ा, एक्चुअल ऑपरेशन क्या अपना यहाँ प्लस हो गया, अभी उल्टा करते, 2 को हम -3 में जोड़ते तो भी हो गया -1, इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल टू ये हो गया, इसका मतलब अगर कोई नंबर लिया ए, अच्छा सॉरी पहले ये बताओ, ए और बी अगर इंटीजर है तो इसका मतलब हो गया आपका a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसको लिखेंगे यस। अभी क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस, क्लोजर लॉ की जगह पर हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ, यस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर अंडर ऑपरेशन एडिशन, ध्यान आया क्या, इस तरह से, यानी कि अगर नंबर को रिवर्स कर दिया, ऑपरेशन सेम रखा तो बराबर है क्या। अब इसमें देखो एकदम वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें क्या लिया मैंने, -3 को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया 2 से, सब्ट्रैक्शन है ये, ऑपरेशन का नाम है सब्ट्रैक्शन, ये इसलिए मैं इसको सर्कल कर दिया, तो -3 को -2 किया, कितना हो गया -5। अब उल्टा करते इसको, यानी कि यहाँ लिखते 2 और यहाँ माइनस को माइनस रखते, यहाँ रखते -3, 2 माइनस ऑफ -3, ये क्या हो गया देखो, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5, इसका मतलब अगर a और b आपका इंटीजर है तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इसका मतलब यहाँ हो गया नो, क्या हो गया नो, इसका मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ यस की जगह पर लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे यहाँ नो, कौन सा लॉ था ये, क्लोजर लॉ, क्लोजर नहीं कम्यूटेटिव लॉ, यस नो सॉरी नो कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर किसके लिए, इंटीजर्स के लिए अंडर ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन के लिए होल्ड नहीं कर रहा है, सब्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, ध्यान है क्या। इस तरह से हम कम्यूटेटिव लॉ को देख लिया। अब देखो कम्यूटेटिव लॉ में क्या देखना है आपको, मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ ऑपरेशन चेंज हुआ, फिर वही नंबर लिया, -3 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, क्या हो गया -6, अभी जस्ट नंबर को उल्टा, 2 को यहाँ लिखा और ऑपरेशन वैसा रखा और यहाँ लिखा -3, ये क्या हो गया 2 - 3 क्या होता है -6, यानी कि दोनों बराबर होता है, इसका मतलब लिखेंगे हम a और b अगर इंटीजर है तो a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a, इसका मतलब लिखेंगे इसको यस, क्या लिखेंगे यस, यहाँ नो के देखो जाएगा यस, यस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर्स अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, बाद में एडिशन, जो भी हो जैसा भी, ध्यान है क्या। ये हमने 2 लॉ को हमने देख लिया। अब एक तीसरा इंपॉर्टेंट लॉ है एसोसिएटिव लॉ, इसको मैं मिटा दूं, -3 और 2 लिया था ना नंबर, चलो अभी लेते हैं एसोसिएटिव लॉ, तीसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इसमें हमको कितने नंबर लेने हैं, क्लोजर और कम्यूटेटिव में 2 नंबर, इसमें हमको 3 नंबर लेने हैं, ये इसी से 3 नंबर को लेना है। एक नंबर लिया मैंने, कोई सा नंबर लो, एक नंबर ले हुआ निगेटिव का, एक नंबर ले लिया -3, दूसरा नंबर ले लिया ये 2 और तीसरा नंबर ले लिया ये 4, ठीक है, क्या ले लिया 4, और किसके अंदर में करना है एडिशन, यानी कि यहाँ पर भी एडिशन होगा और यहाँ पर भी एडिशन होगा, फर्क सिर्फ इतना है, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये पार्टीशन क्या होगा, तो मुझे क्या चेक करना है ये, और क्या करते हैं उल्टा में हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, अभी 1 2 3 3 नंबर है अपने पास, नंबर है ए, ये है बी, ये है सी, हमने क्या किया, यहाँ ऑपरेशन प्लस रखा, यहाँ ऑपरेशन प्लस रखा, और दूसरा क्या करना है हमको,
ए और बी को, पहले ब्रैकेट में क्या बी सी ना, अभी उल्टा करते, ए और बी को क्या, इसको ब्रैकेट कर दिया और यहाँ किया सी। ये देखना है बराबर है कि नहीं, इसको बाद में देखेंगे बराबर है कि नहीं। तो हमने क्या किया, -3 ब्रैकेट में, इसको सोल्व करो, क्या हो गया, ये -3 का -3 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, और 2 और 4 को क्या हुआ, 6 हुआ। अब -3 और +6 ये क्या हो गया, 3। इसका आंसर कितना निकला, 3। अब जस्ट हम उल्टा करते, क्या करते, -3 और ये 2 को ब्रैकेट में करते और ये 4 को बाहर रखते, कुछ नहीं किया, ए बी सी, बी और सी ब्रैकेट में, यहाँ ए और बी। अब इसको सोल्व करो, -3 + 2 कितना हुआ, -1 +4 ये कितना हो गया, 3। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया आपका बराबर। इसका मतलब लिखेंगे, इसको लिखेंगे, सो ए बी सी अगर आपका इंटीजर है तो देन ये होगा, इसका मतलब लिखेंगे यहाँ यस। अब यहाँ का नाम क्या बदल जाएगा, यस क्लोजर लॉ की जगह पर हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। यस एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर अंडर ऑपरेशन एडिशन। ध्यान है क्या। ठीक इसी तरह इसको क्या करेंगे हम, सब्सट्रैक्शन में करेंगे। अब देखो सेम लिखता, -3 2 4, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और इसको लिखेंगे -3 -2 और यहाँ लिखते -4। ये दोनों बराबर होते कि नहीं, ये देखो आप करो, ये क्या हो गया, -3 -2 -4 कितना हो गया, -2 है ना। 3 माइनस ऑफ क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया -3 और ये हो गया +2, यानी कि आंसर हो गया आपका -1। ठीक, अब इसको देखो, -3 -2, -3 -2 कितना हो गया, ये हो गया -5 और इसको करना है -4, ये कितना हो गया -9। इसका मतलब लिखेंगे ए और बी अगर आपका इंटीजर है तो ए बी सी माइनस माइनस, और यहाँ लिखेंगे a - b - c, ये बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। इसका लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे, नो एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर इंटीजर अंडर ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन। अभी देखो सेम नंबर को हम लेते इसमें, किसमें, मल्टीप्लीकेशन। क्या नंबर लेना है, -3 2 और 4। ऑपरेशन कौन सा लेना है, मल्टीप्लीकेशन। और दूसरी बार क्या करना है, -3 ये करना है 2 और ब्रैकेट से बाहर करना है 4 को। ये दोनों बराबर होते हैं। इसके बेसिस पर हम लिखेंगे ए और बी अगर इंटीजर है a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। ये होता है कि नहीं होता, ये देखना। अब देखो इसको, -3 और इंटू 2 × 4 8, यानी कि ये हो गया आपका -24। ठीक, इसको करो, -3 इंटू -2 ये हो गया -6 इंटू हो गया 4, यानी कि हो गया, ये हो गया -24। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे, इसके लिए लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, यस मल्टीप्लीकेशन लॉ होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर्स अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। इस फॉर्मेट में लिखते हैं अपन। ठीक है, चलो अभी लास्ट लॉ जो बचा अपना है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक, इसमें भी अपने को कितने नंबर लेने हैं, 3 नंबर लेना। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें कुछ ऐसा करना है, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है कि नहीं होता, ये चेक करना, ये चेक करना है। अब नंबर लो, सेम नंबर हम लेते हैं। क्या क्या नंबर लिया, -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 4, इसको देखना है होता है कि नहीं। और दूसरी बार क्या करना है, इसको -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि इसको क्या क्या एक्चुअली ये यहाँ है, यहाँ है। अब ये समझो ये एक ब्रदर है एक सिस्टर है, यहाँ मिठाई आई, ये मिठाई है, तो मिठाई दोनों को देना है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका इसके साथ भी और इसका इसके साथ भी, ये होता है कि नहीं लागू, ये अपने को देखना है। ठीक है,
और इसमें ना क्या क्या इन्वॉल्व है, एडिशन है, एडिशन है और ये मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ एडिशन भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, दोनों को कर सकते हैं। प्लस, ये प्लस है तो यहाँ प्लस, दोनों के लिए एक रूल है। यानी कि हम इसमें क्या लिखेंगे, यस या नो लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड्स गुड अंडर ऑपरेशन एडिशन या सब्सट्रैक्शन। यानी कि ये जो रूल है ये आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सबके लिए, एडिशन के लिए भी है और सब्सट्रैक्शन के लिए भी। ठीक है, चलो अब इसको चेक करना है। ये देखो -3 इंटू 2 प्लस 4 कितना हो गया, -6, यानी कि हो गया -18। ये कितना हो गया, -3 इंटू 2 -6 और ये प्लस -12, ये दोनों को जोड़ो तो ये हो गया -18। इसका मतलब ये दोनों होते बराबर। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बी सी, अगर आपका इंटीजर है देन ये इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को लिखा। हम लोग क्या फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, यस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड्स गुड फॉर इंटीजर्स अंडर ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन है, अंडर ऑपरेशन एडिशन हुआ, ये एडिशन है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का सब्सट्रैक्शन, दोनों के साथ। अब आप बताओ एडिशन मतलब, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। मल्टीप्लिकेशन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता, यही चेक करना है, किस पर, एडिशन पर और सब्सट्रैक्शन पर। इसीलिए हमने ऐसा किया। अभी आपने गौर क्या होगा, हमने एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और अगर एडिशन के लिए सब्सट्रैक्शन किए होते उस पर भी लागू, ये तीनों इन्वॉल्व है। इसीलिए इसको केवल एडिशन नहीं बोलते, इसको ये तीनों का कॉम्बाइंड है। लेकिन आपने एक बात और गौर किया होगा, ये जो सारे लॉ हमने पढ़ा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को क्यों छोड़ दिया, डिवीजन पर भी यही काम हम कर सकते हैं। लेकिन आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी का क्लास 7 में, उसमें मैं एक्चुअली एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे दिया है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे 9th में शायद, तो रेशनल नंबर चैप्टर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर भी करना है, रेशनल नंबर, इंटीजर पर भी। लेकिन अभी आपका सिलेबस में केवल यही एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दिया, इसलिए मैंने कॉन्फाइनेटली केवल इतना ही किया। उम्मीद करते हैं पूरे के पूरे लॉ आपको समझ में आ गए। अभी देखो कौन कौन लॉ, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में तीनों अलग अलग किया हमने। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में मल्टीप्लिकेशन दोनों में तो आपका रहना ही है, ये और उसके साथ जो ब्रैकेट में है वहां एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों, इसलिए इस लॉ को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का कंबाइंड बोलते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना बोलते हैं। ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन जो है आपको ये होल्ड करना, इज मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टर्म इन द ब्रैकेट अंडर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ध्यान है क्या, इस तरह से हमने क्या देखा, आपको चारों लॉ को इंटीजर्स के लिए हमने देखा। यही सेम चीज हम होल नंबर को भी देख सकते हैं, रेशनल नंबर को भी। रेशनल नंबर तो चलो पढ़ा नहीं, फिर से एक बार में रिवाइज, क्लोजर एक बार में रिवाइज। क्लोजर का मतलब हो गया अगर आपका नंबर ए और बी, ए कुछ भी हो, फिलहाल इंटीजर ए, अगर ए भी, यहाँ देखो यहाँ हमने क्या लिखा, ए बी सी सब इंटीजर है, ये हमने मान लिया क्या है, इंटीजर। तो a प्लस बी भी इंटीजर है, हो रहेगा। और दूसरा था कम्यूटेटिव, मतलब मोटा मोटी कम्यूटेटिव, ये एडिशन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कम्यूटेटिव में क्या है आपका, a और b जो भी साइन है ये b और a के बराबर है कि नहीं है ना, है कि नहीं है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई। और एसोसिएटिव में ए बी सी, ये ऐसा किया, और यहाँ क्या किया, ए और बी को एक साथ किया और यहाँ सी को एक साथ किया। ये देखना ये बराबर है कि, यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। और आपका आगे लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें ए बी सी क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये मल्टीप्लिकेशन को किस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये दो टर्म के बीच में प्लस है तो प्लस, यानी कि ए को बी के साथ, ए इंटू बी, फिर इसी ए को सी के साथ,
ए इंटू सी, बीच में ऑपरेशन है प्लस, तो यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है। फिलहाल हमने प्लस के लिए सीखा, इसको केवल हम प्लस करते हैं। इस तरह से ये चारों लॉ है, क्लोजर, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान है क्या? इस तरह से हमने ये चारों लॉ को देखा। आप ये चारों लॉ को देखो और एक एक करके खुद से उसको लिखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ओके, चलो अभी के लिए बस।